आज जो मेरी कंपनी है जिस पे हम एनालिसिस करेंगे वो है एनसीसी लिमिटेड। अब मैंने इसको क्यों उठाया है, वाई आई चूज़ टू एनालाइज दिस कंपनी। मैंने इसको जो कारणों से उठाया है वो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं इस पे वो डिस्कस करेंगे। क्या आपके लिए गुड परचेज हो सकता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आज के लिए नहीं बताते हैं, हमेशा कुछ भी शेयर्स हमेशा लॉन्गर टाइम ऑफ तभी आपका रिटर्न बना के देता है, ठीक है। उस पर फोकस करेंगे हम, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी हर एक चीज़ में कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है। पहली चीज़ नोटिस कर लो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है ये कंपनी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, ठीक। अब कंपनी जो है वो रोड्स का कंस्ट्रक्शन करती है, बिल्डिंग्स, इरिगेशन, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल, मेटल्स, माइनिंग्स एंड रेलवेज, ठीक है। एवरी सेक्टर में बोल सकते हो ये अपना हाथ जमा के बैठी है, ठीक है। अब मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ वो है इसका वाटर एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इरिगेशन एंड जो रोड्स हो गया या फिर रेलवेज़ हो गया, ये मेरे मेन वो है कि मैंने इसको इसके लिए उठाया है कि ये हर एक सेक्टर में है तो थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा, ठीक। अब जिसका अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 12,000 करोड़ का, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटे लेवल की कंपनी है। करंट प्राइस 197 है। आज 1% की तेज़ी थी शायद, बिकॉज 2% की, अप्रॉक्स 3%, ओके, 3% की तेज़ी है। बट ये कब तक रहेगा, बिकॉज आज पूरा मार्केट में ही तेज़ी थी, ठीक है। किसी भी देखते मार्केट में फुल तेज़ी था, तो ये कब तक रहेगा देखना पड़ेगा। हाई लगाया था 364, अपने हाई से काफ़ी गिर गया है शेयर, ठीक। अब स्टॉक का पी देखे तो क्लियरली देख रहे हो अंडर वैल्यूड शेयर है। आज 15 का पी था, कल शायद इसमें 12 या 13 का पी कुछ चल रहा था, अभी 15 का पी चल रहा है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है, ठीक। अभी ये अंडर वैल्यूड शेयर है। डिविडेंड प्रोवाइड करता है, अच्छे खासे डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ठीक। पेट्रोल स्कोर 7 का है। आर ओ ई बेहतरीन है, बेहतरीन नहीं बोलूँगा, बट आर ओ सी अच्छा खासा है, ठीक है। आर ओ ई मैं हमेशा 15 से ज़्यादा वो करता हूँ, बिलीव करता हूँ, बट 15 से थोड़ा कम है, बट कोई बात नहीं। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, इंडस्ट्री पी से अंडर वैल्यूड है। एफ आई एस की होल्डिंग 18% है, हम वो भी चेक करेंगे। रिटर्न ओवर लास्ट 1 ईयर, बिकॉज 1 ईयर कुछ ज़्यादा साफ कुछ अच्छा नहीं था। अगर वो हाई में होता तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता, बट अभी नेगेटिव में आ गया है। बट रिटर्न ओवर 7 साल का, अगर 10 साल का रिटर्न देखें तो 7.44, विच इज़ नॉट ऑल्सो गुड रिटर्न। बट यहाँ से क्या हो सकता है हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक। अब अगर इसका चार्ट पीयर्स देख लेते हैं। देखो, पीयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेलवे में भी है, तो रेलवे का आरबीएनएल हो गया, आईआरबी हो गया, अफकॉन्स हो गया, ये अभी भी लिस्टेड हुई है, नई कंपनी है, जी आर इंफ्रा, इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है। अब क्वार्टर रिजल्ट्स मेन इसका ये है कि अच्छी खासी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है कंपनी, सेल्स में इंक्रीज्ड है, एक्सपेंसेस चलो ठीक है। प्रॉफिट जो देख रहे हो आप, प्रॉफिट में ईयर टू ईयर में उतना गिरावट, मतलब गिरावट हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा ही गिरा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा ही गिर गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा गिरा है। मतलब क्वार्टर रिजल्ट्स अगर बोले तो ना, क्वार्टर रिजल्ट्स उतना भी बुरा नहीं है, उतना भी खास भी नहीं है, कुछ एक एवरेज लेवल का। बिकॉज आप क्वार्टरली चेक करोगे तो क्वार्टरली जंप है, बट ईयर टू ईयर में थोड़ा ड्रॉप है, तो वहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एवरेज रिजल्ट है, नॉट ए गुड रिजल्ट, नॉट ए बैड रिजल्ट। ये हो गया आपका क्वार्टर रिजल्ट जो इस अभी का प्रेजेंट हुआ है। इन्वेस्टर्स का भरोसा अगर देख ले तो इन्वेस्टर्स का भरोसा क्यों मैंने इसको अच्छे से रखा है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स देखोगे तो वही है, प्रमोटर्स हमेशा 22% ही है, बट एफ आई एस जो है, एफ आई एस अपना स्टेक थोड़ा सा बेचे हैं, ठीक। और डी आई एस का जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ है बाई 2% इंक्रीज़ किया है। अब अगर डी आई एस को अगर हम देखें तो आई सी आई प्रोडेंशियल, बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वो बड़े बड़े, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं डी आई एस, उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर देखें तो 2% एफ आई एस वहाँ ने बढ़ाया है। नेपॉन हो गया, एच एस बी सी ने 2%, अच्छा ये थोड़ा सा बेचा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड क्वांट ने भी है, क्वांट ने अपना स्टेक सेम रखा है। देखो, यही तो मेन चीज़ है कि लाइक काफ़ी डी आई एस जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस, उनके पास काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली डी आई एस के पास, अगर आप देखोगे तो एफ आई एस डी एस का जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्स 30% से ज़्यादा है, ठीक है। अब 30% से ज़्यादा खाली एफ आई एस डी एस लेके बैठे हैं, और 22% प्रमोटर्स के पास है, और 45% पब्लिक के पास है, ठीक है। अब पब्लिक ने भी अपना स्टेक बढ़ा लिया है, ठीक। ये हो गया कुछ एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक ओवरऑल एनालिसिस। हम क्या कर सकते हैं कंपनी पे। देखो, कंपनी एक छोटे लेवल की कंपनी है, ऊपर से प्राइसिंग भी बहुत ही कम है, ठीक है, 197 रुपीज़ का है पर शेयर। अगर यहाँ से मेरा पैसा डबल ट्रिपल भी होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, आपका भी और मेरा भी, ठीक। अब इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो इन्वेस्टर्स का भरोसा तो है, ठीक है। डी आई एस का अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया हुआ है, 2% से बढ़ाया है। एफ आई एस ने अपना स्टेक घटा लिया थोड़ा सा,
बट वो कंसर्न की बात नहीं है, बिकॉज 18% अभी भी लेके बैठे हुए हैं FIs। ठीक, अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर है कि लाइक क्या हो सकता है, हमारा पैसा यहाँ से आई थिंक यहाँ से अच्छा खासा मूव दे सकता है। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मे बी इस साल में कुछ भी ना दे, बट यहाँ से 2 to 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मे बी हो सकता है, जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अच्छा खासा टाइम अगर देंगे इसको। तो ये था मेरे एनालिसिस। ठीक, ये हो मेरे हिसाब से इफ़ मैं इन्वेस्टर करूँगा तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज उठ गया, कल गिर गया, आज उठ गया, कल गिर गया, ऐसा चल रहा है। अभी 2 दिन से 3 दिन से अच्छा खासा उठा हुआ है, अच्छा खासा मूव दे रहा है ऊपर, बट ये कब तक बरकरार रहेगा पता नहीं। किसी दिन अगर FIs फिर से सेलिंग पे आ गए तो फिर से गिर जाएगा। तो इसलिए अगर मैं खरीद भी रहा हूँ तो मैं 25% करके खरीदूंगा। ठीक है, और इसके अगर साथ में और भी कोई अच्छी कंपनी मिलती है तो मैं उसमें फोकस करूँगा। मैं और भी रिसर्च कर रहा हूँ, और एक कंपनी में रिसर्च कर रहा हूँ अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसके बाद का आई थिंक नेक्स्ट वीडियो वही होगा। तो अगर कुछ भी अलग लगता है तो मैं पक्का उस पर बता दूंगा। ठीक है, अब यही थी फुल एनालिसिस, बट ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे वीडियोस पे। मैं हमेशा से खाली सजेशंस देता हूँ, हर एक शेयर का मैं सजेशंस देता हूँ। जो भी मैं शेयर अपलोड करता हूँ इस पर मैं एनालिसिस करके अपलोड करता हूँ, वो मेरा सजेशंस होते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक, आपको जैसा ठीक लगे, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ही इन्वेस्ट करना है। और कैसे भी इन्वेस्ट करो तो अपना स्टॉप लॉस हिट करो, या फिर कोई भी अपवर्ड मूव ले रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करना ना भूलो। तो सब कुछ के लिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही अपना इन्वेस्टमेंट्स करो। ठीक है, पोर्टफोलियो में अपने शेयर्स रखो। ठीक है, ये मेन चीज़ हो गया। एंड मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने डेली मार्केट्स के ऊपर। मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, डिविडेंड्स के ऊपर शॉर्ट्स डालता हूँ, तो काफ़ी वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। वो स्मॉल वीडियोस होते हैं, आपको जल्दी नॉलेज भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ गो चेक इट आउट देन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, है कि नहीं। तो यही था फुल एनालिसिस। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।